आप सभी बंधुओं को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हमारी श्रृंखला चल रही है संस्कृत संरक्षण की। चूंकि ऋग्वेद में कहा गया है वयम राष्ट्रे प्रजागृयामः, यही बात सेम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना भी कहती है कि हम सब भारत के लोग मिलकर के ही काम करेंगे और बिल्कुल करेंगे। बंधुत्व की भावना सिखाई जाती है। हमारे कुलपति महोदय जी ने पहले ही अनुसमर्थन कर दिया है, नोटिस निकाल दिया है। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने सर्वज्ञ भूषण गुरुजी से आग्रह किया था कि आपको भी इस मुहिम में आना चाहिए, क्योंकि आपका अतुलनीय और महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत के जगत में है। तो उन्होंने स्वयं वीडियो बना करके अनुसमर्थन किया है और ये आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। गुरुजी ने कहा है हम तन धन और मन से आपके साथ लगे हुए हैं और आपको जो भी ज़रूरत पड़े हम सहयोग करेंगे। और हमारा पूर्ण सहयोग है, चाहे वो नवोदय की वैकेंसी हो जो नहीं चलती है वो लाने के लिए, एमपी में वर्ग 1-2 में जो वेद आदि ज्योतिष की बात है उसके लिए, और ईएमआरएस में सीट आदि के लिए, और जो भी संस्कृत संरक्षण का होगा उन सभी के लिए गुरुजी ने समर्थन की बात करी है। अब देखते हैं, जिनको देखना भी है तो आप जाएंगे सर के यहाँ देखने के जाकर के बात कहेंगे। उन्होंने देखिए अनुसमर्थन किया है। या कि किसी और सब्जेक्ट के साथ इसी प्रकार का दोगलापन का व्यवहार होता तो बड़ा हल्ला मच जाता है। तो मुझे लगता है कि एमआरएस में हो चाहे नवोदय में हो, जो भाई साहब ने अपने यूट्यूब चैनल से बात उठाई है, हम उनकी बात का पूर्ण समर्थन करते हैं और वो इतनी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जागरूक लोगों को, समष्टि जगत में ऐसे जागरूक लोगों की आवश्यकता है। मैं समर्थन करता हूँ ऐसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को। तो सर ने आपका देखा कि उन्होंने मैं भाई साहब योग नहीं हूँ, आप हमारे गुरुजी हैं, सभी के गुरुजी हैं। आपने संस्कृत जगत के लिए बहुत काम किया। हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि अपने गुरुओं से सहायता लेना है। मुझे किसी की ऐसा नहीं है, आलोचना से कोई मतलब नहीं है। हमें आपका समर्थन चाहिए इसमें संरक्षण में। आपने भी कहा हमारा जीवन ही संस्कृत के लिए ही है, तो बिल्कुल हम लोगों को वही समर्थन चाहिए और आप हमारे उन्हें नमस्कार प्रणाम। चलिए अब बात करते हैं जो आज का असली मुद्दा है उस पर। यहाँ देख रहे हैं आप हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बागेश्वर बाबा। ये हमारे गुरुजी को कौन नहीं जानते हैं, पद्म लेने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं, पुरस्कार मिल जाता है। मोदी जी को अपना कृष्ण के बाद तो दूसरा मित्र बताते हैं कि मोदी जी और कृष्ण दोनों मित्र हैं। मोदी जी भी संस्कृत संरक्षण की बात करते हैं और ये भी संस्कृत संरक्षण की बात करते हैं। इनकी चर्चा आगे करेंगे। ये हमारे कथावाचक हैं, इन्हें सभी लोग आप सबको जानते होंगे, मुझे परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या ही परिचय दूँ इनका। चलिए सबसे पहले बागेश्वर बाबा जी की बात कर लेते हैं। कहा जाता है 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी बराबर है। बागेश्वर बाबा जी बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड का संत ना कभी किसी से झुका है ना कभी किसी से डरा है। यदि मैं कहूं तो मैं खुद बुंदेलखंडी हूं। तो हम क्या वो है गुरु जी से, बागेश्वर बाबा जी से, आप सबके श्रद्धेय बाबा जी से कि संस्कृत के संरक्षण के लाने अनुसमर्थन करें। तो इस तरीके से गुरुजी को अनुसमर्थन करना चाहिए और उनकी बात सुनो। आप तो सनातन संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सनातन क्या, किसने बनाया सनातन? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतिस्तथा, कि संस्कृत और संस्कृति दोनों ही सुरक्षित रहनी चाहिए। संस्कृति का निर्माण क्या होता है कि बेहतर मूल्य हो संस्कृति में, सभी परोपकारिता की बात करें। महाभारत भी परोपकार की बात करती है। 18 प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार की बात करते हैं। आपका अनुसमर्थन, यदि आप सनातन की बात करते हैं तो उससे पहले पूर्व यह शर्त है कि संस्कृत का संरक्षण हो। आप तो मोदी जी के छोटे भाई हैं, हमने सुना है ऐसा कहीं मंच पर मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी से आग्रह करिए और मंच से यह बात उठाइए कि संस्कृत का संरक्षण होना चाहिए। और जो ईएमआरएस की बात नहीं, ईएमआरएस में तो वैकेंसी आनी ही चाहिए ईएमआरएस में। इसके साथ ही नवोदय विश्वविद्यालय जब से बना अभी तक संस्कृत नहीं, क्यों नहीं है भाई? नीति क्षमा दमा अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये सब कौन सिखाएगा? अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य परिग्रह कौन सिखाएगा? यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कौन सिखाएगा? संस्कृत सिखाएगी, तभी लोग संस्कृति को और सनातन को समझेंगे, वैज्ञानिकता को समझेंगे। तो आप इनको सुनिए। तुम्हें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना
और एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। बस गुरुजी ने कहा है आपके कि जो सनातन संघ या संस्कृत की बात करे उसके पास में खड़े हो जाना है, तो आप ही सबसे पहले इसमें मुहिम में शामिल हो और संस्कृत संरक्षण के लिए आप आए। नवोदय में लागू हो, आपके मोदी जी में बड़े भाई हैं, EMRS की सीटें आए और वर्ग 1-2 में जो सरकार कह रही 29 सीट लेकर के कि वेद ज्योतिष आदि मान्य नहीं होगा तो वो भी मान्य हो। तो इस तरीके से हमारा इनसे आग्रह है, ये वीडियो इतना शेयर करना है कि सभी संतों तक पहुंच जाए, बागेश्वर बाबा जी तक पहुंच जाए। हम सभी का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुहिम में सभी साथ आएंगे तभी ये काम हो पाएगा और हम सब एक साथ ही मिलकर के ये सब काम करेंगे। अब आते हैं हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात उठाते हैं और बहुत ही संस्कृत के लिए कार्य करते हैं, संस्कृत के महत्व को समझते हैं। कई बार सनातन संरक्षण या संस्कृत संरक्षण की बात करते हैं। ये भी इनके भी संस्कृत के विचार आप सुने। वो हर भाषा की जननी माँ है, हर भाषा की माँ है संस्कृत भाषा। अभी देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, केवल कहने के लिए। तो माँ का संरक्षण कौन नहीं करता है? कोई आपकी माँ पर हाथ डाले, आप क्या चुप बैठे रहेंगे? तो यही मेरा देवकी नंदन ठाकुर जी से भी अनुग्रह है, आग्रह है सभी विद्यार्थियों की ओर से कि आप संस्कृत के लिए आवाज उठाएं और संस्कृत में नवोदय में वर्ग 1 और 2 में EMRS आदि में संस्कृत लागू हो, यानी कि पुनः समग्र देश में जहां भी संस्कृत को लेकर की समस्या है वहां लागू हो। संस्कृत का अनुसमर्थन होगा तभी संस्कृति और सनातन का अनुसमर्थन होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। हमारे अभिव्यक्तेश्वरानंद जी बार बार न्यूज में आते हैं, कभी इस आलोचना को लेकर के कभी उस आलोचना को लेकर के बोलते रहते हैं। तो संस्कृत की तो बात ही, इनके संस्कृत के विचार सुन लीजिए आप। 4524 ग्रंथ जब इकट्ठा होंगे तब हमारे 4 वेद होते हैं। अब वेदों का अर्थ जानने के लिए जिनका अध्ययन हमको करना है वो 6 वेदांग है। 6 वेदांगों के अगर औसत में रख लें 1,000 ग्रंथ तो निश्चित रूप से होंगे। 1,000 नहीं, चलो 500 रख लो तब भी 3,000 होता है 6 वेदांगों में। 3,000 को जोड़ दो तो 4 3 7,524 हो गए। इतना जब कोई पढ़ लेगा तो उसको वेदों का ज्ञान हो जाएगा। आक्षेप लगाया। अब यहाँ अभिव्यक्तेश्वरानंद जी के वचन है कि वेद बहुत वैदिक वाग्मय वेद आदि का बहुत महत्व है, संस्कृत शास्त्रों का संरक्षण है। MP में संस्कृत शास्त्र ही खत्म हो रहे हैं, वेद सबसे पहले बंद किया गया महाराज जी। ज्योतिष समाप्त कर दी गई है, शास्त्र ही है। व्याकरण जैसे तैसे बचाया गया है और इसी तरीके से अन्य भी हैं। साहित्य और व्याकरण को छोड़कर के सभी को ही बंद कर दिया है, मान्यता नहीं है। तो इन सभी के लिए भी आप आवाज उठाएं और आगे आएं। आपके आगे आने से संस्कृत का संरक्षण होगा और संस्कृत के संरक्षण के लिए सभी को एक स्वर में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। पूर्व के शंकराचार्य को संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने इसको शंकराचार्य को जाता क्या? आदि शंकराचार्य तो संस्कृत में श्लोक भी लिखते थे। ये कोई श्लोक पुरी के शंकराचार्य जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, महाराज जी का कहना। ये तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत सामान्य और छोटा शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि आप कहते हैं कि मुझे संस्कृत का ज्ञान बहुत है। यही आपने शायद पुरामानंद जी के लिए भी कहा था। मैं चैलेंज करता हूँ एक समय संस्कृत बोलकर दिखाते बस। अब ये तो बोल के दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आप लेकिन पुरस्कार प्राप्त करते रहते हैं। आपने पुरस्कार अभी राष्ट्रपति जी से प्राप्त किया और पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही साथ आप संस्कृत के कहते मैंने 200 ग्रंथ लिख दिए, 300 ग्रंथ लिख दिए, ये तो मुझे पता नहीं। आपने लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत वाग्मय में आपका योगदान है। और मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको इतनी बड़ी पदवी होने के नाते
आपके दो ही मित्र हैं, एक कृष्ण भगवान और दूसरे मोदी जी। तो आपको अपने मित्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहिए कि नवोदय में एक संस्कृत आए, ईएमआरएस के लिए सीधे सीटें निकाली जाएं। यदि स्कूल कम हैं तो जनजातियों के लिए केवल 700 स्कूल हैं। बताइए, अब जनजातियों का कल्याण करना है, हमारी राष्ट्रपति जी भी उसी वर्ग से हैं, तो 700 स्कूल केवल। फिर कहते हो उग्रवाद फैल रहा, आतंकवाद फैल रहा, 7000 स्कूल बनवाइए। 700 ही क्यों? और सभी में संस्कृत पढ़ाइए। जब संस्कृत मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का उन्हें ज्ञान होगा, परोपकार का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, तब तो वो उग्रवाद और आतंकवाद में नहीं जाएंगे। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है सभी से, कि आप संस्कृत के लिए आगे आइए। और सभी लोगों का से मेरा यही है कि आप अपना एक वीडियो जारी करें और सभी से यह कहें कि जाकर के एक चैनल से जुड़ जाइए, जीएन शास्त्री इंस्टीट्यूट। इस पर सभी संस्कृत संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी इससे जुड़ चुके हैं, सभी जुड़ते जा रहे हैं और सभी को यही जोड़ना है। और आपको भी सजगता रखनी है। आपकी आवश्यकता पड़ने पर आपको बार बार संस्कृत संरक्षण के लिए आगे आना होगा। यही मेरा इन सभी संतों से कहना है। मैं आपको एक चीज और यहां दिखाता हूं। मेरा वाक्य सुन लीजिए। कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानान्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे यहां मैंने अपना बताया ही कि यदा यदा ही संस्कृतस्य हानिर्भवति भारत अभ्युत्थानान्य संस्कृतस्य तदा वयं प्रजाग्रही संरक्षणाय संस्कृत्या विनाशाय च दुष्कृताम भारतस्य जनाः सर्वे समं स्वरा उदीरयेत। एक साथ सभी लोगों को सुर को अपने आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी संतों को बढ़ाना चाहिए। यदि एक साथ हम सब आते हैं तो निश्चित ही संस्कृत भाषा नवोदय के लिए मैं भी MP वर्ग 1 में भी 2 में भी और EMRS में सीटें भी जल्दी ही सुनिश्चित होंगी। देश में संस्कृतमय हो जाएगा। यदि ये सभी संत केवल कथा करते हैं तो महाभारत में और रामायण में कहीं से कहीं तक ये नहीं सिखाया गया है कि केवल प्रवचन दीजिए, खुद उसका अनुपालन और संरक्षण ना कीजिए। राम खुद उतरे थे रावण को मारने के लिए, जंगल में गए थे। समझ में आ रहा? पांडव वन वन भटके थे। ये नहीं कि सभी केवल कारों में घूमेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और बस केवल दूसरों को भाषण देंगे। नहीं, संस्कृत के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं होगा। कौन कहता आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो, जरूर होता है। तो आज यदि हमारी हस्तियां सामने आप लोगों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यदि हमारे सर्वज्ञ गुरुजी तक बात पहुंच गई, वो अनुसमर्थन में आ गए हैं। उन्हें मालूम नहीं था इस बात का, इसलिए वो नहीं आए थे अभी तक। उन्हें मालूम चला, वो साथ आए। गुरुजी को मालूम चला, गुरुजी साथ आए। कुलपति जी, इन सभी तक आपको ये शेयर करके वीडियो पहुंचाना है। सभी साथ आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये लोग यदि जो सच्चे मन से संस्कृत और सनातन का संरक्षण चाह करते होंगे तो ये सभी साथ आएंगे और वीडियो भी जारी करेंगे, आप लोगों के धन्यवाद भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, सधन्यवाद।